इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हंगामा। मस्जिद में सर्वे के दौरान पुलिस पर पथराव और दो पक्षों की मौजूदगी में हो रहा था सर्वे, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। ये बड़ी जानकारी संभल से निकल कर आ रही है, जहां 19 नवंबर को ये मस्जिद का सर्वे हुआ था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। बचाव में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, मुंह पर नकाब बांध कर रहे थे पथराव। ये बड़ी जानकारी संभल से, जहां संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हंगामा हुआ है। मस्जिद में सर्वे के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। दो पक्षों की मौजूदगी में यह सर्वे हो रहा था और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। रजत, देखिए संभल में आज ये फिर से सर्वे करवाया गया था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया है। दो पक्षों की मौजूदगी में ये पूरा सर्वे जो है वो किया जा रहा था। अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए ज्योति, माहौल तनावपूर्ण है। संभल में जिस जामा मस्जिद का सर्वे अदालत के आदेश के बाद किया जा रहा था, उसका लगातार जो मुस्लिम लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पक्षकार लगातार विरोध कर रहे हैं और आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे जब सर्वे की पूरी टीम जामा मस्जिद के अंदर पहुंची है सर्वे करने के लिए, उसके बाद आनन फानन में लोगों को वहां पर एकत्रित किया गया है। एकत्रित करने के बाद पहले तो सर्वे की टीम का जो अंदर प्रवेश कर रही थी उसका विरोध किया गया, लेकिन उसके बाद जब सर्वे की टीम अंदर पहुंची तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने पुलिस के ऊपर सीधे तौर पर वहां पथराव शुरू किया, जिसके बाद पुलिस को अपने बचाव में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस लगातार इस बात की अपील करती रही कि वहां पर दंगा करने की कोशिश ना करें, अगर दंगा करेंगे तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन लगातार अपीलों के बावजूद भी काफी तगड़ा पथराव जो है वो पुलिस के ऊपर किया गया है, फोर्स के ऊपर किया गया है। हालांकि स्थिति फिलहाल अभी नियंत्रण में है। लगातार जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो वहां पर मौजूद है, डीएम और एसपी वो वहां पर मौजूद है, ताकि अब किसी तरीके के हालात खराब करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उनको पूरा ना होने दिया जाए। तो ये तमाम कोशिशें फिलहाल इस समय पुलिस की तरफ से संभल में जारी है। लेकिन इसी बीच जामा मस्जिद के अंदर जो सर्वे है वो सर्वे लगातार चल रहा है। कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है, 1 हफ्ते के अंदर इस सर्वे को पूरा करना है। संभल की जो जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर को तोड़कर ये पूरी जामा मस्जिद खड़ी की गई थी। बाबर ने इस पूरी मस्जिद को बनवाया था और इसी के आधार पर जो तार्किक आधार अदालत में दिए गए, उनके आधार पर ये जो पूरा सर्वे का आदेश है ये अदालत की तरफ से दिया गया था। और उसी अदालत के आदेश पर जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, सर्वे कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, उनकी अगुवाई में ये पूरा सर्वे इस समय जामा मस्जिद के अंदर चल रहा है। और ये विवाद अभी का नहीं है। इस विवाद को सबसे पहले ये जो पूरा मामला है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर एक जामा मस्जिद संभल में खड़ी की गई है, इसको सबसे पहले उठाने वाले सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चवांटी जी थे, जिन्होंने ये दावा किया था कि हरिहर मंदिर यहाँ पर पहले था और यहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार होना है और उसको तोड़कर ये जामा मस्जिद खड़ी की गई है। तो सबसे ये बात लोगों के संज्ञान में आई थी और अब इस लड़ाई को एक अंतिम सोपान की तरफ ये पूरी लड़ाई बढ़ रही है। तो एक और जो इस्लामिक इमारत है जिसको हिंदू मंदिर को तोड़कर खड़ा किया गया था, उसके अब साफ होने की दिशा में ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हरिहर मंदिर वहां पे था, ऐसा लोगों का मानना है। भगवान कल्कि का वहां पर कलयुग में अवतार होना है। ये तमाम सारी बातें जो है ये लोगों के द्वारा मानी जाती हैं। और अब जब सर्वे का पहला दिन था उस दिन भी इस तरीके का विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई थी और जो दावे हिंदू पक्षकारों की तरफ से किए गए हैं, जो सबूत, जो एविडेंस हिंदू पक्षकारों की तरफ से दिए गए हैं, उन सारे एविडेंसेस को देखने के बाद ही अदालत ने उनसे इत्तेफाक रखा था, उनको माना था और उसके बाद जो सर्वे के आदेश थे वो दिए गए थे। तो अब आज इस सर्वे का जब दूसरा दिन था तो इस तरीके का विरोध का सामना वहां पर पुलिस को भी करना पड़ा है, सर्वे की टीम को भी करना पड़ा है। फिलहाल स्थिति वहां पर नियंत्रण में है। फोर्स का काफी तगड़ा डिप्लॉयमेंट है, डीएम, एसपी और बड़े जो अधिकारी हैं वो सब के सब मौके पर मौजूद भी हैं और कोशिश यही की जा रही है कि बिना किसी रुकावट के इस सर्वे को पूरा किया जाए। अदालत के आदेश का जो कार्रवाई है, अदालत के आदेश के तहत उस कार्रवाई को पूरा किया जाए, क्योंकि 1 सप्ताह का ही सिर्फ समय है और 1 सप्ताह के अंदर इस पूरी सर्वे की रिपोर्ट को अदालत में सबमिट भी करना है। बिल्कुल रजत, ये भी खबर सामने आ रही है कि जो पुलिस टीम को सुबह आते हुए देख वहां पर जो मुस्लिम समुदाय है वो पूरी तरह से आक्रोशित हो गया और मुंह पर नकाब बांधकर उन पर पथराव किया गया। बिल्कुल, देखिए जिस कश्मीरी पैटर्न पर ये पूरा पथराव हो रहा है, जहां जहां भी इस तरीके के पथराव की घटनाएं आ रही हैं, बिल्कुल कश्मीर का पैटर्न फॉलो किया जाता है। मुंह पर नकाब बांधा जाता है ताकि चेहरा आइडेंटिफाई ना हो और उसके बाद महिलाओं को आगे करके फिर पथराव किया जाता है। संभल में भी इसी तरीके की परिस्थितियां बनी है, वहां पर भी मुंह पर नकाब बांधकर पथराव किया गया है और ताकि वहां पे उन लोगों के जो उपद्रवी हैं, जो इस तरीके का उपद्रव करना चाहते हैं, उनके चेहरे आइडेंटिफाई ना हो। पुलिस ने उनको जो जवाब है
वो बढ़िया तरीके से दिया है। पुलिस को टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा है और उसके बाद पुलिस ने साफ तौर पर इस बात को लेकर आगाह भी किया है कि अगर पूरे सर्वे की प्रक्रिया में, चूंकि अदालत का आदेश है, न्यायालय का आदेश है, इसलिए इसको पूरा करवाना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और इस पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अगर दंगा करने की कोशिश की जाएगी तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट तौर पर पुलिस चेतावनी भी वीडियोस में देती हुई साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। कई ऐसे वीडियोस अभी सामने आए हैं जिसमें पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि दंगा मत करो, अगर दंगा करने की कोशिश करोगे तो कार्रवाई होगी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और ये पूरा एक पैटर्न है। इसी पैटर्न के ऊपर हर जगह पत्थरबाजी की जाती है। संभल चूंकि गढ़ है, संभल में मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, आबादी ज्यादा है। और आज सुबह 9:30 बजे जब इस सर्वे शुरू होने की तैयारी हुई थी, जब जो सर्वे कमिश्नर है वो और हिंदू पक्षकार ये सब जब जामा मस्जिद की तरफ आ रहे थे, उसके बाद से बाकायदा तकरीरें करकर लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया। करीबन 1000-2000 के आसपास की संख्या में मुसलमानों को वहां पर इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद फिर एक तय पैटर्न के तहत, एक पूरी प्रक्रिया के तहत पुलिस के ऊपर पहले पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन पत्थरबाजों को जवाब देते हुए उनको खदेड़ा है। हल्का बल प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी है तो हल्का बल प्रयोग भी किया गया है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कोशिश अभी फिलहाल ये है कि मौके पर शांति रहे और शांति के साथ ये सर्वे संपन्न हो। उसके बाद अदालत में जो सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अदालत का जो भी आदेश होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य मसला यह है क्योंकि इस पूरे सर्वे में जो तथ्य दिए गए हैं अदालत के अंदर, वो तथ्य बहुत तार्किक है। जो एविडेंसेस दिए गए हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर खड़ी की गई है। जो स्ट्रक्चर है वो मंदिर का स्ट्रक्चर है और मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर ये गुंबदनुमा चीजें बनाकर इसको मस्जिद का नाम दिया गया। तो इसको बचाने के लिए जो तमाम लोग हैं वो फिलहाल वहां पर मौजूद भी है और पुलिस को उन्हीं से सीधे सीधे संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल मौके पर शांति भी है और सर्वे का काम जारी है। बिल्कुल। और एक तरह से ये भी देखा जाए कि 2017 की बात करें कि डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी के द्वारा भी हरिहर मंदिर को लेकर एक मुहिम छेड़ी गई थी, तो उसको लेकर फिलहाल क्या वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है या फिर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए ज्योति, ये 2017 में ही ये लोगों को सही तरीके से जानकारी में आया था कि यहाँ पर जो जामा मस्जिद है वो वास्तव में एक मंदिर है, हरिहर मंदिर है। और उसी हरिहर मंदिर पर से केवल जो शिवलिंग है जो उस खंडहर के नीचे दबा है उसके ऊपर जलाभिषेक करने की जब बात डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने की थी तो उनको गिरफ्तारी तक देनी पड़ी थी। और संभल का वो दौर मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय साथ में था, तो मुझे वो दौर याद है कि संभल एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था जब उनको अदालत में पेश किया गया था। और वो पहला मौका था जब अदालत में किसी व्यक्ति ने खड़े होकर ये कहा था कि मैं अपनी जमानत नहीं लूंगा। अदालत और जो वहां की न्यायालय प्रक्रिया थी और जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी जान सासत में आ गई थी कि कैसे अब इस पूरी चीजों को कंट्रोल करें। क्योंकि सुरेश चौहाड़के जी ने साफ तौर पर अदालत में उस समय कहा था कि मैं जमानत नहीं लूंगा, मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रहा। लेकिन ये जो तथ्य है ये वास्तव में तथ्य उसके बाद सार्वजनिक हुआ कि ये जामा मस्जिद नहीं है, ये हरिहर मंदिर है, यहाँ पे भगवान कल्कि का अवतार होना है। तमाम सारी बातें लोगों के संज्ञान में आई और तब से ही धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब जब अदालत में हिंदू पक्षकारों ने इसको सबमिट किया था, जो एविडेंसेस थे वो सबमिट किए गए, जो स्ट्रक्चर की रिपोर्ट है वो सबमिट की गई और उसके बाद अदालत ने इस बात पे एग्री किया कि ये वास्तव में मंदिर है और यहाँ पर इसका सर्वे हो जाना चाहिए। सिर्फ सर्वे कराने में किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इस तरीके के सर्वे अयोध्या के मामले में भी कराए गए, ज्ञान वापी के मामले में भी कराए गए और दोनों जगह चीजें स्पष्ट हुई कि वहां पर भी मंदिर तोड़कर इस तरीके की मस्जिद का निर्माण किया गया था। अयोध्या में भी बाबर ने मस्जिद बनवाई, संभल में भी ये जो जामा मस्जिद है ये बाबर ने 1539 में बनवाई थी। तो ये तमाम सारी बातें हैं, ये साफ हुई। अब इसके बाद जब जामा मस्जिद अगर हरिहर मंदिर को तोड़ के बनाई गई है तो मंदिर को पुनः वही रूप देने में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दर्द है, ये बहुत बड़ा नासूर है जो इस तरीके के कट्टरपंथी चरमपंथी लोग बैठे हुए हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल, मुरादाबाद और इस तरीके के क्षेत्रों में, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, चाहे वो पथराव करके हो, चाहे वो न्यायालय के अंदर हो, कि वो किसी भी हालत में अपनी मस्जिद के ऊपर से अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। लगातार ये अपील की जा रही है कि जब आपको पता है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर है तो अपना दावा स्वयं छोड़ें और उसके बाद एक बड़ा दिल दिखाएं। लेकिन फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, मुस्लिम जो चरमपंथी है, कट्टरपंथी है, उनकी तरफ से, जो वहां के सांसद है उनकी तरफ से ये बात तो स्पष्ट कर दी गई है कि वो लगातार इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जियाउर रहमान जो वहां के सांसद है वो लगातार उनके साथ समर्थन में खड़े हैं, मुस्लिम पक्षकारों के समर्थन में खड़े हैं। वो खुद मस्जिद को बचाने के लिए, जो एक अवैध ढांचा है उसको बचाने के लिए वहां पर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो कोशिशें हैं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल सर्वे का काम जारी है और सर्वे की रिपोर्ट जब सबमिट होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रजत, सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।